Welcome guys. So in our today's lecture we are just going to watch these transactions generalization. It means just watch how to record these transaction into a journal format. So let us start it. The first one is Charu return goods worth rupees 10,000. It means चारू रिटर्न गुड्स टू बिजनेस. अब चारू कौन सा गुड्स रिटर्न करेगी बिजनेस को? वो गुड्स जो बिजनेस ने चारू को क्या किया होगा बेटा? सेल किया होगा. इट मीन्स दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? फिर से एक बार कॉन्सेप्ट ले लो. चारू रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, मतलब चारू ने बिजनेस को गुड्स रिटर्न किया. बिजनेस रिसीव करेगा गुड्स. बिजनेस कौन सा गुड्स रिसीव कर सकता है? वो गुड्स जो उसने सेल किया होगा. वट एवर सम डिफेक्ट्स आर देयर देन चारू रिटर्न इट. भाई चारू रिटर्न कर रही है, सिंपली ये सेल्स रिटर्न है. जब तुमने बिजनेस में गुड्स को सेल किया होगा तो सेल्स तो हुआ होगा क्रेडिट में. नॉर्मल सा केस है कि गुड्स सोल्ड टू चारू, सिंपल है. चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स उस समय क्रेडिट है ना, अभी यह सेल्स रिटर्न है तो क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट इज जस्ट अपोजिट. दैट्स मीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु रिटर्न? चारू. वाई चारू? बिकॉज बेटा यहाँ पे कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, कैश का और नेम भी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है चारू रिटर्न किया. चारू इज द गिवर, और जो हमारा गिवर होता है हम उसको क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. तो बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू. ओके, ये तो रहा अपना कॉन्सेप्ट. अमाउंट तो बड़ा सिंपल सा है भाई, 10,000. तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. द नेक्स्ट वन इज जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट, रिटर्न गुड्स टू महेश. नाउ बिजनेस रिटर्न गुड्स टू महेश. अब मैं कौन सा गुड्स किसी को रिटर्न कर सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, वट एवर वी परचेज फ्रॉम समवन वी रिटर्न इट टू दोज पार्टीज. जिससे मैंने खरीदा उसी को मैं वापस कर रहा हूँ. कुछ फॉल्ट होंगी, कुछ डिफेक्ट्स होगा, या कुछ भी हमारे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन पे सही नहीं है तो मैं उस गुड्स को रिटर्न कर रहा हूँ. तो ये कौन सा गुड्स रिटर्न हुआ? ये टर्म हो गया परचेज रिटर्न. ये टर्म क्या हो गया बेटा? परचेज रिटर्न. सुनो, अब क्या करेंगे? सिंपल है. जब मैं परचेज करता हूँ गुड्स तो परचेज करता हूँ डेबिट, अब फिर परचेज रिटर्न है तो कर दूंगा क्रेडिट. और यहाँ नेम किसका है? महेश का है. सो सिंपली महेश डेबिट, क्योंकि मैं रिटर्न करूंगा तो महेश कौन हो जाएगा? रिसीवर. महेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट. हम नेम के साथ अकाउंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? रीजन बता सकें. क्या हम चाहें तो यूज कर सकते हैं. यूज करने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, और अगर हम चाहें एपोस्ट्रोफी एस हटाएं तो फिर हमें ये अकाउंट नहीं लिखना है. सो बीइंग गुड्स रिटर्न टू महेश, ओके, worth rupees 15,000. So we record in debit side also in credit side. Now the next entry will be Sahil withdrew cash for personal use rupees 2,000. अब आप बिजनेस से कभी भी पर्सनल यूज के लिए, देखो तीन टर्म मिलेंगे बेटा, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या प्राइवेट पर्पज, हाउस होल्ड एक्सपेंस. ये सब क्या है? ये सब के सब ओनर अपने पर्सनल यूज में ला रहा है, बिजनेस का पर्पज नहीं है. और तुम सबको ये टर्म पता होगा, सेकेंड चैप्टर में अकाउंटिंग टर्म में क्लियर था ये कॉन्सेप्ट कि जो भी बिजनेस से पैसे, कैश यानी कि या गुड्स पर्सनल पर्पस या हाउस होल्ड एक्सपेंस या फिर प्राइवेट पर्पस के लिए विड्रॉ करते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस या उस
वर्क को कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हमारे ओनर ने या बिजनेस के जो ओनर है उन्होंने क्या किया, साहिल ने, उन्होंने ये किया है बेटा कि उन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉन किया। अब बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और कैश है एसेट, कैश यानी एसेट, एसेट जब डिक्रीज करता है तो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में। तो फिर क्या होगा डेबिट में? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सर वाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट? अरे भाई याद करो, मैंने एसेट के साथ बताया था कि ड्राइंग्स जब इंक्रीज करे तो बिजनेस से पैसे निकाल रहे तो ड्राइंग इंक्रीज कर रहा है ना। एसेट, एक्सपेंस, लॉस और ड्राइंग, ये चारों चीज़ में से कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। अभी क्या हो रहा है, अपना कैश डिक्रीज कर रहा है ना, बिजनेस से कैश कम होगा ना, तो टू कैश अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट साइड में, बीइंग कैश withdrawn from business for personal use। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा लोग? चलो, हाउ मच? इट्स जस्ट रुपीज 2000। is just rupees 2000। The next one, withdrew goods from business for household expense। हम मान लेते हैं कि गुड्स की जो वैल्यू है वो 5000 है, ठीक है। अब ऐसा हम ले लेते हैं क्योंकि ये राइट डाउन नहीं है तो हम एग्ज्यूम कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बेटा हमसे गिवन होगा अमाउंट, ऐसा नहीं है, मैंने राइट डाउन करते हुए अमाउंट नहीं राइट डाउन किया था। नो सिंपल द सेम केस है, वहाँ पे क्या विड्रॉ हुआ था? कैश। यहाँ पे क्या विड्रॉ हो रहा है? गुड्स। पर्पस सेम है, पर्सनल यूज ही है। हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब क्या? अपने घर के लिए यूज कर रहा है। अब अपने फ्रेंड के मैरिज के लिए यूज करे तो भी ये ड्राइंग्स ही है, तो भी ये क्या है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स बेटा जब कर रहे हो बिजनेस से तो ड्राइंग क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा। अच्छा, लास्ट वाले ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैश विड्रॉ होता तो टू कैश, अभी क्या विड्रॉ हो रहा है? गुड्स। अब सोचो क्या लिखेंगे? टू गुड्स लिख सकते हैं, चलेगा, लेकिन बेटा प्रॉपर मैनर में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं क्या? टू परचेज। अब कहोगे सर परचेज, ये बताओ बिजनेस में जो भी गुड्स आया होगा वो कैसे आया होगा? हमने कभी परचेज किया होगा वही ना आया होगा? यस और नो? परचेज किया वही गुड्स वो पर्सनल पर्पज से निकाल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करते हैं? गुड्स की बजाय हम लिख सकते हैं टू गुड्स, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? टू परचेज। हम यहाँ एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं, टू स्टॉक, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे एप्रोप्रिएट होगा परचेज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, तो ये रहा अपना ट्रांजैक्शन। अब नरेशन क्या? बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड expenses। Clear concept? Chalo. Hopefully you guys understand it. So these are basically 4 journal entries, and now for you all guys from question number 1 to question number 3, that is your homework. Do it and we will meet in our next class. Bye bye.